जय माता की सभी भाई-बहनों को, जय माता की। जैसे कि आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल पर हमारे उत्तराखंड के जागर और उत्तराखंड के देवी-देवताओं के बारे में ही मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल पे और लोग भी हमारे देवी-देवताओं के बारे में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जो भटक चुकी है, नई पीढ़ी को हमारे ये मालूम नहीं है कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं, हमारे कुल देवता कौन हैं, हमारे घर के इष्ट ग्रामीण देवता कौन हैं, तो हमारे पंचनाम देवता कौन हैं। तो हमें अपनी नई पीढ़ी को भी बताना है कि हमारे उत्तराखंड में कौन-कौन से देवता हैं और कौन-कौन देवता किस तरह से पूजे जाते हैं, कौन-सी जगह कौन से देवताओं का महत्व है। जैसे गढ़वाल मंडल और हमारे कुमाऊँ मंडल में अलग-अलग रीति-रिवाज है, लेकिन देवी-देवता एक हैं। जैसे हमारे नरसिंह बाबा हैं, नरसिंह स्वामी और गोलजू हमारे कुमाऊँ की तरफ ज़्यादा पूजे जाते हैं और भैरवनाथ जी गढ़वाल से ही कुमाऊँ में आए हैं बताते हैं। तो भैरवनाथ जी की पूजा भी दोनों जगह होती है, माता भगवती की पूजा है, अन्य कई देवता हैं जैसे कत्यूर देवता हैं, तो हमें अपनी नई पीढ़ी को भी बताने चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊँगा नरसिंह बाबा, नरसिंह स्वामी के बारे में। जैसे आपको पता है नरसिंह स्वामी जो है फाड़ के नरसिंह भगवान अवतार हुए थे। विष्णु भगवान का जो 24 अवतार है उनमें से एक नरसिंह अवतार भी भगवान ने लिया था। आधा रूप सिंह का, आधा रूप नर का रखा था बेटा प्रहलाद को बचाने के लिए। जो भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने ऐसी साधना करी कि भगवान को उनको बचाने के लिए तो नरसिंह अवतार लेना पड़ा। तो हिरण्यकश्यप को उन्होंने स्वर्ग पठाया। तो हमारे जो उत्तराखंड में जो नरसिंह महाराज पूजे जाते हैं, नरसिंह देवता जो पूजे जाते हैं, तो कौन से नरसिंह पूजे जाते हैं? तो हमारे कई साथियों का सवाल भी है और कई लोगों का ना ये सवाल होता है कि हमारे उत्तराखंड में कौन से नरसिंह पूजे जाते हैं जो फटिंग फाड़ के जो आधा रूप सिंह का, आधा रूप नर का जिन्होंने रखा, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, या उनकी पूजा करते हैं, या उनके जागर हम घर पे लगाते हैं, या जो जोगी रूप में हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। तो मैंने सुना अपने गुरु लोगों से, अपने पितरों से कि हमारे जो उत्तराखंड में पूजे जाते हैं नरसिंह स्वामी, वो दूधाधारी विष्णु अवतारी हमारे कुमाऊँ की तरफ पूजे जाते हैं। और गढ़वाल में तो नौ भाई नरसिंह की पूजा सभी की होती है। और हमारे कुमाऊँ में ज़्यादातर दूधाधारी नरसिंह और कचिया नरसिंह की पूजा होती है। तो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा जितनी जानकारी मुझे है, तो माफ़ करना, मुझे जितनी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ और वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि जो नरसिंह हमारे हुए विष्णु अवतारी जो नरसिंह हैं, तो वो नरसिंह आगे जाके नौ रूप में उन्होंने फिर से अवतार लिया और वो 9 रूप की पूजा हमारे उत्तराखंड में होती है। तो मैं ये कथा है कि कैलाश में जब गौरा पार्वती, सती पार्वती माता अपने मायके से जब कैलाश को जा रही होती है, तो रास्ते में उन्हें एक केसर का पेड़ मिलता है। केसर का पेड़ जब दिखता है तो उसके फूल दिखते हैं उन्हें, तो फूल से अच्छी खुशबू आती है, फल दिखते हैं। तो पार्वती माता वहाँ के लोगों से पूछती है कि ये किस चीज़ का पेड़ है? तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये केसर का पेड़ है और ये खुशबू केसर के फूलों से आ रही है। तो माता पार्वती को अच्छा लगता है। माता पार्वती सोचती है कि ये फूल मैं अपने कैलाश में भी लगाती, कितना अच्छा रहता है। तो उनसे केसर का बीज माता पार्वती अपने कैलाश में मांग के ले जाती है। जब मांग के कैलाश में ले जाती है तो क्यारी में जो है केसर के बीजों को रोप देती है। तो केसर के पेड़ों को जब लगाती है, लेकिन पानी की बजाय उनको दूध डाला जाता है। बोलते हैं कि महादेव जी और माता पार्वती उनको दूध से उनकी सिंचाई कर रही होती है। सिंचाई जब होती है तो एक दिन जो है पेड़ जब बड़ा हो जाता है, उसमें फूल लग जाते हैं। 9 फूल जब लगते हैं उस पेड़ से, 9 फूल लगते हैं, 9 फूलों से 9 फल लगते हैं। जब 9 फल जब लगते हैं, फल जब पक रहे होते हैं, तो फलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है, अच्छी खुशबू आती है। फल कहते हैं, ये भी कहते हैं कि फल से अच्छी रोशनी रोशनी और चमक आती है। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी जो हैं शिव अवतारी हैं, गुरु गोरखनाथ जी जो हैं हमारे देवी देवताओं के जो गुरु हैं, तो गोरखनाथ जी जब कैलाश पे गए, कैलाश में जब गए तो उन्होंने कहा, आहा! इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उनकी नज़र जो है केसर के पेड़ पे जाती है। जब केसर के पेड़ पर उनकी जब खुशबू नज़र जाती है, तो वो अपने तिमूर के लट्ठी से, तिमूर के डंडे से केसर के पेड़ पे मार देते हैं। तो केसर के पेड़ पे जब मारते हैं तो केसर के जो 9 बीज होते हैं वो 9 जगह गिर जाते हैं। तो बोलते हैं कि जो एक फल जो है दूध की कुंड में गिरा तो दूधाधारी नरसिंह हुए। दूसरा फल जो है खून की कुंड में गिरा,
खूनी नरसिंह पैदा हुए। तीसरा जो है डोंडिया कुल, गढ़वाल में डोंडिया कुल एक कास्ट है, तो डोंडिया कुल में वो फल गया तो डोंडिया नरसिंह हुए। और तीसरा जो है चौथा जो है कचिया नरसिंह हुए। पांचवा जो है खरड़िया, जो जंगल में खरड़िया नरसिंह पैदा हुए। केदारी नरसिंह पैदा हुए और केदार खंड में गिरने से, और बद्रीनाथ की खंड में गिरने से बद्री नरसिंह पैदा हुए। तो इसी तरह नौ नरसिंह पैदा हुए। तो वही नौ नरसिंह जो है हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में पूजे जाते हैं, जो बोले जाते हैं गोरखनाथ जी के शिष्य, गोरखनाथ जी के चेले रहे। तब आगे जाके वो गुरु गोरखनाथ जी के चेले रहे और गुरु गोरखनाथ जी ने उनको योग विद्या, ध्यान विद्या, शिक्षा, भभूत और धूणी और थाल जो है गुरु गोरखनाथ जी ने ही उनको दी। तो हरिद्वार की फोड़ी, गुरुद्वार की चिमटा, खरवन की झोली, तिमुर का ठेंगा, भभूत का रोला, भभूत का गोला, लटी जटी का भार, भगवाई चादर जो है गोरखनाथ जी ने उनको पूरी योग साधना गुरु गोरखनाथ जी ने दी। तो हमारे कुमाऊं की तरफ जो है शायद दूधाधारी नरसिंह ही ज़्यादा पूजे जाते हैं। हम लोग ज़्यादा जागर दूधाधारी नरसिंह के ही लगाते हैं। कई जगह ऐसा है कि कच्चा नरसिंह की पूजा भी होती है। और गढ़वाल में जो है नौ भाई नरसिंह की पूजा होती है। जोशीमठ से ही सब देवताओं को हम लोग न्योत लगाते हैं। नौ भाई नरसिंह जोशीमठ से ही हम लोग न्योते हैं। और दूसरा ये है, ये भी हमारे जागरों में आता है, ये भी हमारे जागर शैली में ये भी है। ये तो दंतों कथाएँ हैं, ये तो हमारी जागर शैली में ही ये कथाएँ आती है। और जो ये कथाएँ कहीं लिखित या इनका कोई प्रमाण है नहीं। ये हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे जो जगरिया लोग हैं, हमारे गुरु लोग जिनसे हमसे सीखा या उन्होंने भी किसी से सीखा होगा, तो ये शायद कहीं लिखित है नहीं, ये सीखते हुए हम ये लोग आए हैं। तो हमारे कुमाऊं में कच्चा नरसिंह की पूजा होती है। तो कच्चा नरसिंह का वो रूप भी कच्चा नरसिंह है जब हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था। तो हिरण्यकश्यप को जो नरसिंह ने मारा था तो उनका जो है खून मुंह पे चला गया था, उनके शरीर में लग गया था, उनके आंतों का, उनकी हिरण्यकश्यप की जो आंतें थी ना, उनकी आंतों का नरसिंह भगवान ने जनेऊ भी बनाया था, गले में भी डाला था। तो उनका उस समय बहुत क्रोधित रूप था, बहुत उग्र रूप था। तो जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर वो उन्होंने अपना विकराल रूप देखा, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, जो भी उनके सामने आ रहे थे तो उनको मारने के लिए वो जा रहे थे। तो देवी देवता और जो है सभी देवी देवता दुखी हुए कि आखिर भगवान अपना रूप कैसे शांत करेंगे। तो वो है जो उस रूप को भी हमारे कुमाऊं में पूजते हैं, उसको कच्चा रूप बोलते हैं। कच्चा रूप मतलब अघोरी रूप, अघोरी रूप को ही कच्चा रूप माना जाता है। तो वो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो अघोरी रूप रखा, तो वो कच्चा रूप है। वो कच्चा रूप हमारे कुमाऊं में ज़्यादा पूजा जाता है। और दूसरा जो फिर उसके बाद जब उनका क्रोध शांति नहीं हुआ तो नरसिंह भगवान को उन्होंने अपने गोद में रखा, तो उससे जो है उनका क्रोध शांत हुआ। तो हमारे कुमाऊं में जैसे गढ़देवी माता है, गोल राजा हैं, 22 भाई कोल्लुआ का भी जिक्र आता है, काली माता का भी जिक्र आता है, उजियाई अनियारी देवी माता का जिक्र आता है। फिर मैं आपको बताता रहूँगा। और आपसे ये विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट, लाइक, शेयर अगर आप कर देंगे तो आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मैं आपको और इस टाइप की जानकारी और देवी देवताओं के बारे में जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको किसी भी देवी देवता के बारे में जानकारी लेनी है या आपको कोई जानकारी मत चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको ज़रूर ये सभी देवी देवताओं की जानकारी दूंगा। और जितना मुझे आता हो, पूरा तो मुझे आता नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी मैंने सीखा है अपने गुरु लोगों से, तो मैं आपको साझा करूँगा। और जय उत्तराखंड, जय भारत, जय नरसिंह बाबा।